हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो जो आज मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक दिखाया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, इसलिए मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया है। तो देखिए क्या है, हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3 से 4 से, कि एटम क्या होता है। तो एट व्हाट इज एटम? Atom is the smallest particle of an element that cannot be broken down into two or more simpler substances. ठीक है, पर इसके जो सब डिवीजन पार्ट्स हो सकते हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आखिर एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, ये भी कैसे पता किया गया कि एटम है वो भी सब डिविजिबल पार्टिकल्स में है। ठीक है, ये सब हम लोग आज मैं बताता हूँ पूरी हिस्ट्री के बारे में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है देखिए वो थे महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ एक साइंटिस्ट थे कन्नड़। ठीक है, सबसे पहले ये साइंटिस्ट है महर्षि कन्नड़, जिन्होंने एक टर्म दिया परमाणु, एक संस्कृत का टर्म है। ठीक है, परमाणु टर्म दिया और इस टर्म से ये बताया कि जो ये परमाणु सबसे छोटा सब्सटेंस है, चाहे सबसे छोटा पार्टिकल है, जो क्या करता है, एक मैटर को बनाता है। ठीक है, क्या मैं बोला हूँ कि जो परमाणु है सबसे छोटा पार्टिकल है जो क्या करते हैं, जुड़ के एक पूरे मैटर को बनाते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर सम रेजिस्टेंट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो महर्षि कन्नड़ का समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, और इससे कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, मतलब कुछ विदेशी साइंटिस्ट थे, वो इनकी बात से सहमति रखते थे। ठीक है, जैसे देखिए वो थे प्लेटो एक साइंटिस्ट थे, फिर एक एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल। ठीक है, और भी डेमोक्रिटस थे। ठीक है, इन्होंने महर्षि कन्नड़ की बात से सहमति रखी और उन्होंने एक टर्म क्या दे दिया, एटम। ठीक है, एटम तो परमाणु संस्कृत टर्म है, इसीलिए इसको इंग्लिश में लोग एटम कहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, बोल दिया, क्या एक टर्म दे दिया एटम, जो हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक एन मैटर, दैट मेक्स अ मैटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई थी। प्लेटो और एरिस्टोटल ने इसको बताया था। और एटम का जो मतलब ही होता है ना, देखिए इसका मतलब ही होता है इनडिविजिबल। इन लोगों के समय इन लोगों को ये नहीं पता था कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। इन लोगों ने ये बताया कि एटम है जो सबसे छोटा पार्टिकल है और ये कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, ये इनडिविजिबल है। ठीक है, ये इन लोगों को पता। और तो इसी को लेके एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, नाम आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए एटम के बारे में। ठीक है, देखिए कौन से सबसे पहले कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अच्छा ये एक समझ में आ गया। दूसरा इन्होंने कहा कि एटम्स ये आर स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, जो एटम क्या होते हैं वो स्ट्रक्चरलेस होते हैं, ये समझ गए। और तीसरा इन्होंने बताया था कि एटम of each element differ from other। ठीक है, क्या बोला हूं मैं? एटम ऑफ ईच एलिमेंट डिफर फ्रॉम अदर। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। जैसा कि देखिए एक सोडियम ले लेते हैं Na और एक पोटेशियम लेते हैं K। ठीक है, देखिए जो इसका एटम होगा वो इस वाले के एटम से डिफर रहेगा, मतलब कि अलग अलग रहेगा। ठीक है, समझे? ये जॉन डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स थे, पर ये सब क्या हुआ, सब गलत साबित हो गया। कब? जब 20th सेंचुरी का जब शुरू होने वाला था, तब क्या हुआ, ये सब गलत साबित हो गया। ठीक है, और तब क्या हुआ, ये माना गया कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। तो ये सब क्या हुआ, लगभग 1900 के जब इंड होने वाला था, तब क्या हुआ
ये सब गलत साबित हो गया कि एटम्स है वो डिवाइड हो सकता है। और उसके वो कौन से हैं जो हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एटम हो क्या है इस इन पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। आखिर ये कैसे पता चला था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने किया था जिसके कारण इन लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं, यही एक एटम बनाते हैं, एटम पूरे मैटर को बनाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसी कारण इसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, और इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसी कारण जो मैटर होता है, मैटर पता ही, इसी कारण जो कोई सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाय न्यूट्रॉन होता है, इसके कारण नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। ठीक है, ऐसा किसने कहा था कि जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इसको कहा था माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे, इन्होंने ही कहा था कि जो मैटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इन्होंने आखिर ऐसा कैसे कहा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, देखिए इन्होंने क्या किया था ना, एक सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, किसी आयोनिक कंपाउंड का इन्होंने सॉल्यूशन लिया था और उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ा दिया। ठीक है, कुछ ऐसा देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, देखिए बताता हूं मैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया कुछ किसी कंपाउंड का, मान लीजिए NaCl है। ठीक है, इसमें ले लिया और इसमें क्या किया ना, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दिया, इसमें। ठीक है, तब क्या हुआ ना कि जो NaCl था वो किसमें टूट गया, Na+ में टूट गया और Cl- में टूट गया। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, और ये क्या किए ना, अपने अपने अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं। ऐसे सोडियम वाला किस पे मूव कर गया, कैथोड पे, और जो क्लोरीन वाला मूव कर गया एनोड पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपको पता चल गया, और इसी फेनोमेनन से इन्होंने कहा कि जो मैटर हो क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट की एटम्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, इन सब आने वाले क्लासेस में हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।